नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम क्या है टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारा कोई सा भी टैट हो, हमारा यूपी टैट हो, यूके टैट हो हमारा, और हमारा एच टैट हो, या हमारा क्या हो सी टैट हो। ये क्या है जो हमारे टैट वाले एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लासें हैं जो मैंने आपको CDP की इसमें हमारी ये चल रही है क्लास। तो ये हमारा जो सी टैट का पेपर हमारा दिसंबर और जनवरी के लगभग होने वाला है 2025 में। तो इसके लिए ये हमारी क्लास चल रही है तो CDP की। तो आज हम इसमें बुद्धि के बारे में इसमें हम क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपको इन क्लासों में बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ। जो हमारे टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं वे भी मैं आपको कराती हूँ, जो हमारे इसमें आए हुए हैं, जो हमारे टैट के एग्ज़ाम हैं उनमें आए हुए हैं। वे हमारे PYQ में मैं आपको इसमें क्लास में बाद में सोल्व कराती हूँ। तो आज हम देखते हैं बुद्धि के बारे में। तो बुद्धि के बारे में क्या है, जो हमारा बुद्धि होती है वो समस्या को सुलझाने में मदद करती है। और बुद्धि से ही व्यक्ति क्या करता है, तर्क वितर्क करता है, और क्या करता है, सोचता है, और क्या करता है, इमेज बनाता है। यानी कि बुद्धि है जो हमारे पास क्या है, बुद्धि के कारण तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं और अपने ही मन में क्या बनाते हैं, इमेज बना लेते हैं। फिर क्या है, बुद्धि जो होती है एक कारक यानी कि एक कारक नहीं होती, वो क्या होती है, मल्टीपल यानी कि बहुकारक होती है वो। और क्या होता है, और कठिनाई योग्यता का एक सेट होता है। एक क्या होता है, वो कठिनाई योग्यता का क्या होता है, एक पूरा सेट होता है बुद्धि। फिर क्या है, बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील है। यानी कि बुद्धि क्या है, स्थायी है और क्या परिवर्तनशील है। यानी कि जो हमारी बुद्धि होती है उसमें क्या है, परिवर्तनशील है। यानी कि हम कभी कुछ सोचने लगते हैं और कभी हम कुछ सोचने लगते हैं। बुद्धि अनुकूल स्थापित करने में हेल्प करती है। यानी कि बुद्धि क्या करती है, जैसे कि हम वातावरण में रह रहे हैं उसका अनुकूलन देखते हैं तो उसमें क्या है, विस्थापित करने में यानी कि हमें उसे ढालने में क्या करती है, हेल्प करती है, सहायता करती है। फिर क्या है, बुद्धि के प्रकार, यानी कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो हमारे वैज्ञानिक है थायराइड, इसके अनुसार क्या है, बुद्धि के 3 कारक होते हैं। इसके अनुसार क्या होते हैं, ठंडाई के अनुसार क्या होते हैं, बुद्धि के 3 कारक होते हैं। इन्हें हम देख लेते हैं। तो 3 कारक कौन कौन से हैं, हमारा पहला क्या है, हमारा मूर्त, फिर क्या है अमूर्त, फिर क्या है हमारा सामाजिक बुद्धि। तो इसमें मूर्त बुद्धि के बारे में है। मूर्त बुद्धि क्या होती है इसे देखते हैं। मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ हमारे सामने होती है उसका मूर्त का मतलब है। यानी कि मूर्त का मतलब क्या है, जो हमारे सामने हमें कोई चीज़ दिख रही है तो वो क्या होती है, मूर्त होती है, मूर्त बुद्धि होती है। इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं तो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। यानी कि किसी भी चीज़ को हम देख कर फिर क्या करते हैं, कार्य करते हैं तो वो क्या होती है, यानी कि मूर्त बुद्धि के क्या आती है, वो अंतर्गत आती है। इसमें क्या होगा, हमारा कारीगर मूर्त बुद्धि के ही उदाहरण है। मैकेनिक, ये क्या है, हमारे मूर्त बुद्धि के ही क्या है, ये एग्जाम्पल है। फिर क्या है हमारा अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। अमूर्त बुद्धि होती है यानी कि जो हमारे सामने कोई वस्तु नहीं है उसके बारे में हम सोच रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, हम अमूर्त बुद्धि बोलते हैं। इसमें क्या है, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, इसमें इसमें है क्या है, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावना और विचारों से संबंधित होती है। यानी कि जो बुद्धि हमें क्या है, दिखाई नहीं देती पर वो क्या होती है, भावनाओं के और विचारों से संबंधित होती है। वो क्या होती है, भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। जैसे क्या होता है, हमारा कवि हो गया, हमारा डॉक्टर होगा, चित्रकार होगा, ये क्या होते हैं, ये अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम अमूर्त बुद्धि के क्या है, एग्जाम्पल है। अब देखते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि कैसे होती है, यानी कि जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, वे सामाजिक बुद्धि के में आते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो क्या है, मतलब कि समाज के बारे में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, वो क्या है, यानी कि समाज के लिए क्या कर रहा है, कार्य करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है हमारे एग्जाम्पल, उन्हें देख लेते हैं। इसमें हमारे जैसे नेता है, व्यवसाय है, समाज सेवी है, अध्यापक है आदि सामाजिक बुद्धि के क्या होते हैं, अंतर्गत आते हैं। ये क्या है हमारी, ये सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। फिर क्या है हमारा 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि
लब्धि का क्या हुआ, संशोधित रूप से दिया गया है, इन्हें क्या संशोधन किया जाता है। तो इसका सूत्र क्या है वो हम देखते हैं आगे। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं बुद्धि लब्धि का। तो ये क्या है हमारा बुद्धि लब्धि का, क्या है ये फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, पहले मानसिक आयु होती है, फिर क्या होती है वास्तविक आयु होती है, और गुणा किससे होती है हमारी 100 से होती है। क्या है हमारा बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है, यानी कि ये सूत्र है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, जो बुद्धि लब्धि और उसकी स्थितियाँ होती है उसके बारे में ये, जो हमारी बुद्धि लब्धि है और उसकी स्थिति है उसके बारे में, यानी कि IQ है, ये हमारी क्या है इस स्थिति है। तो जो हमारा यहाँ यानी कि 25 से कम है, 25 से कम वाले व्यक्ति का क्या होता है, उसकी बुद्धि कैसी होती है, जड़ बुद्धि होती है। फिर हमारे 25 से 49 के बीच में होती है, उसकी क्या होती है, मूढ़ बुद्धि होती है। फिर 50 से हमारी यानी कि हमारे 69 तक होती है, वो क्या होती है, मूर्खता बुद्धि। फिर हमारी 70 से 79 होती है, फिर क्या होती है हमारी मंद बुद्धि। फिर हमारी क्या होती है 80 से 89 तक होती है, वो हमारी क्या होती है सामान्य बुद्धि से नीचे। फिर हमारी जो 90 से 109 के बीच में होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम सामान्य बुद्धि बोलती है। फिर हम 110 से 119 में के बीच में होती है, जो हमारी क्या होती है बुद्धि लब्धि से यानी कि सामान्य बुद्धि से ऊपर होता है। फिर क्या है 120 से 129 तक वो हमारे तीव्र बुद्धि होती है। फिर 130 से 139 होती है, वो क्या होती है हमारी परख बुद्धि। और जो सबसे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी क्या होती है 140 से अधिक, यानी कि जिनका ये IQ लेवल होता है उनकी बुद्धि इस तरह से होती है, ये उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या है हमारा प्रतिभाशाली बुद्धि, जो हमारे क्या होते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, यानी कि जो हमारे क्या होते हैं बहुत होशियार बच्चे होते हैं। उसमें क्या होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे अपने डिसीजन में यानी कि अपने डिसीजन में क्या होते हुए निर्भर होते हैं, यानी कि जो उनका जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, यानी कि जो भी वे कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें क्या होते हुए बिल्कुल यानी कि निर्भर होते हैं। इनमें आत्म अक्षमता हाई होता है, यानी कि उच्च होता है। इसमें जो आत्म अक्षमता होता है वो क्या होता है उच्च होता है। क्रिएटिविटी आइडिया होते हैं उनके पास क्या होते हैं क्रिएटिविटी आइडिया होते हैं, यानी कि सक्रियात्मक हमारे क्या होते हैं विचार होते हैं उनके पास। उनमें क्या होती है, उनमें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, वे स्कूल में ही थोत नहीं मिलता। इसका क्या होता है मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है, यानी कि इसमें क्या है जो उन्हें सपोर्ट भी नहीं मिल रही है तो उसमें भी क्या होते हैं वे यानी कि सोच को उसमें क्या होता है उनका हाई कैटेगरी का होता है। फिर क्या है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं इन्हें देखते हैं हम। पहला क्या है हमारा एकीकारक सिद्धांत। इसमें क्या है एकीकारक सिद्धांत प्रतिपादन बिने ने किया है, यानी कि जो एकीकरण का सिद्धांत है वो किसने किया है बिने साहब ने, यानी कि बिने ने किया है। इन्होंने बताया कि व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है, यानी कि बिने ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि व्यक्तियों में एक ही प्रकार की क्या होती है बुद्धि होती है जो सभी कार्य में क्या करती है कार्य करती है। फिर क्या है द्विव बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, वो दिया स्पेयरमैन ने। किसने दिया स्पेयरमैन ने, यानी कि इस कारक को किसने दिया स्पेयरमैन ने दिया। उसने क्या बताया, उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है या दो तत्व है, यानी कि उसने क्या बताया द्विकारक का सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया। उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। पहली कौन सी है हमारे सामान्य तत्व। इसमें क्या है हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग होती है, यानी कि इसमें क्या बताया गया है जो सामान्य बुद्धि है इसमें हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है, पर इसमें से क्या है हर किसी में अलग अलग होती है। विशिष्ट तत्व क्या कहलाते हैं हमारे, यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि है, यानी कि क्या है विशिष्ट तत्व का मतलब क्या है, यह है दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि है। फिर क्या है समूह तत्व कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, थर्डसैटर्न द्वारा किया गया है। इस बुद्धि के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यता का मिश्रण है जो समूह में पाई जाती है, यानी कि जो क्या में पाई जाती है समूह में पाई जाती है। फिर क्या है थर्नडाइक का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है थर्नडाइक का बहुबुद्धि
सिद्धांत। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दिशाएं होती है, यानी कि यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि क्या होती है, अलग अलग दिशाओं में होती है। पहली क्या है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। शाब्दिक भाषाई बुद्धि क्या है, इस बुद्धि से हम इसके माध्यम से क्या होती है, इतने शब्दों और भाषाओं का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो तो वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। यानी कि अगर जिनमें शाब्दिक बुद्धि का होता है ना, तो इसके माध्यम से क्या होता है, इसमें विकास होता है, तो वे क्या करते हैं, वकील, कवि, पत्रकार बनते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि क्या होती है, इसमें तार्किक योग्यता अधिक होती है। इसमें क्या होती है, तार्किक योग्यता अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है, वो क्या करता है, बैंकर होता है, और क्या होता है, हमारा साइंटिस्ट होता है, आदि होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है हमारा स्थानीय बुद्धि। स्थानीय बुद्धि क्या है, हमारी अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है, वे क्या होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं। ये क्या होते हैं, मूर्तिकार, चित्रकार होते हैं, आदि बनाते हैं। फिर क्या है, जिसमें शारीरिक गति बुद्धि होती है, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है, वे क्या होते हैं, अभिनेत्र, अभिनेत्री, और क्या होते हैं, डांसर आदि होते हैं। फिर क्या है हमारा संगीतकार बुद्धि। इसमें क्या है, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है, वे क्या होते हैं, सिंगर होते हैं, इंटरटेलर होते हैं, इंटरटेलर आदि बनते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट हमारा, क्या है, अंतर व्यक्ति बुद्धि। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है, वे क्या होते हैं, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। फिर क्या है, अंतर व्यक्ति बुद्धि होते हैं। अंतर व्यक्ति बुद्धि किसे कहते हैं, जिसके द्वारा खुद के साथ इंटरैक्ट किया जाता है। यानी कि जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे भी क्या होते हैं, आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। वे क्या बनते हैं, आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। फिर क्या, प्राकृतिक बुद्धि क्या होती है, इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। यानी कि इस बुद्धि के व्यक्ति क्या होते हैं, प्रकृति के नज़दीक। इसमें क्या होते हैं, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे क्या होते हैं, जैसे किसान आदि बनते हैं। फिर क्या है, अस्तित्ववादी बुद्धि। इसमें क्या है, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्ति में इसका विकास अधिक होता है, वे क्या होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं। फिर क्या है, आलोचना, यानी कि इसकी आलोचना भी हुई। इसकी क्या हुई, आलोचना। तो इसकी आलोचना किसके द्वारा हुई, मल्टी इंटेलिजेंट थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंट को माप नहीं सकते। फिर क्या है हमारा, त्रियामी बुद्धि सिद्धांत। त्रियामी सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत का प्रतिबंध J.P. गिलफोर्ड ने किया। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है, विषय वस्तु, संक्रियात्मक तथा उत्पादन। फिर क्या है हमारा, त्रिचापीय त्रिघटीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्टर्नबर्ग ने किया। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। पहला क्या है हमारा, अनुभवात्मक बुद्धि। इसमें क्या है, अनुभवात्मक बुद्धि, यह बुद्धि अपने अनुभवों पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ नहीं खोज करता, अपने अनुभव से कुछ नया क्रिएटिव करता है। फिर क्या है, घटीय बुद्धि। इसमें क्या है, घटीय बुद्धि क्या है, घटीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पनाशील से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। फिर क्या है, संदर्भात्मक बुद्धि। इसमें क्या है, संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है,
जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो या व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हो और व्यवहारिक होते हैं। फिर क्या है हमारा, तो ये क्या था, हमारी थ्योरी थी जो मैंने आपको ये कंप्लीट करा दी है। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो पहला क्या है, एक बच्चे ने दूसरे की नियत और इच्छा को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि किस रूप को दर्शाती है, स्थानीय संबंधित, अंतराव्यक्तित्व या अंतराव्यक्तिव बुद्धि या प्रकृति। तो इसमें हो जाएगा हमारा अंतराव्यक्ति यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या, हॉवर्ड गार्डन ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया। इसमें क्या, बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर क्रिया है। बुद्धि 7 बुद्धि का अनुक्रमित है। वर्गीकरण अक्षमता है जिसमें जी से अंकित किया जाता है। या बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय अक्षमता आती है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, यानी कि बुद्धि के अंतर कई अलग अलग मानवीय अक्षमता आती है। फिर नेक्स्ट है हमारा, हॉवर्ड गार्डन ने सुझाया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि हॉवर्ड गार्डन द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है। तो कौन सी नहीं है हमारी, संगीतीय, शारीरिक, भाषीय, व्यवहारिक। तो कौन सी नहीं है इसमें हमारी, तो ये भी है, मैंने आपको ये पीछे पढ़ाया, ये भी है। तो कौन सी नहीं है हमारी, भाषा, ये वाली नहीं है हमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हॉवर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धि एक है। बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। बुद्धि लक्षणों को 3 यामी संचालन सामग्री उत्पादों के वर्गीकरण किया जा सकता है। बुद्धि में एक कारक और कुछ विशेष होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए इंटेलिजेंट कोसेट का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार है। प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह या परीक्षा के उत्पादक केंद्रित होना या बच्चों में को नामकरण करना। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हॉवर्ड गार्डन के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीव की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, स्थानीय, प्रगतिवादी, संगीतमय या इंटरपर्सनल यानी कि अंतःव्यक्तिक। तो इसमें हो जाएगा हमारा, यानी कि प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं, इसमें हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि प्राकृतिकवादी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो इसमें हमारा हॉवर्ड गार्डन के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, भाषाई, प्रकृतिवादी, स्थानीय, अंतःव्यक्तिक। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। हॉवर्ड गार्डन के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मनसा और भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि है, व्यक्तिवादी, अंतःव्यक्ति या अंतराव्यक्ति या स्थानीय। तो उसमें होती है, यानी कि जो दूसरों के साथ क्या करते हैं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने में संबंध बनाते हैं। तो हो जाएगा हमारा इंट्रापर्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे इसमें सही है। नेक्स्ट है हमारा, हॉवर्ड गार्डन के सिद्धांत में बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। तो हो जाएगा हमारा क्या, व्यक्ति न प्रगतिवादी, भाषाई, अंतर्व्यक्ति या अंतराव्यक्ति हो जाएगा हमारा, यानी कि पहचान और मानव अस्तित्व को पहचानने के बारे में। तो इसमें हो जाएगा हमारा इंट्रा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हॉवर्ड
गार्डन के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बहुबुद्धि को निष्पादित करने में मददगार होते हैं, यह सामान्य बुद्धि को बढ़ाने में मददगार होते हैं, यह सत्कार विद्यार्थी को बनाने में क्या होता है, मददगार होता है, यह व्यवहारिक बुद्धि के बढ़ाने में मददगार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह बहुबुद्धि को निष्पादित करने में क्या होता है, मददगार होता है। तो ये टॉपिक मैंने आपको कराया है और इसके क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं जो हमारे पिछले पेपर में आए हुए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।